प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से बेहतर रोजगार की तलाश में युवाओं को अक्सर बहुत सारी निजी संस्थानों में अध्ययन करते देखा जा सकता है। साथ ही इस तरह की निजी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से समय समय पर आयोजित होने वाली विभिन्न पदों से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को सफल बनाए जाने की शिक्षा भी इन निजी संस्थानों के माध्यम से दी जाती है, जिसके तहत अलवर जिले से जुड़े एक प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थान नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी द्वारा भी इन दिनों सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बेहतर शैक्षणिक माहौल अपने विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। साथ ही इसी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े मुख्य प्रबंधक नरेंद्र तिवाड़ी के अनुसार विद्यार्थियों को जब तक अपने मनोबल को मजबूत व एक ही दिशा में निर्धारित नहीं करेंगे तब तक बेहतर प्रतियोगिता का परिणाम हासिल नहीं किया जा सकता है, जिसे देखते हुए अलवर न्यूज चैनल द्वारा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रही तैयारियों पर विशेष बातचीत की गई, जिसकी एक वानगी आप देख और सुन सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस दिनों जिस तरह जिसकी एक वानगी आप देख और सुन सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस दिनों जिस तरह परीक्षार्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर कहीं न कहीं आगे जाना चाहते हैं, ऐसे में शिक्षण संस्थानें किस तरह की तैयारियों को लेकर अग्रसर हैं। ऐसे में आईएएस नरेंद्र तिवाड़ी एकेडमी के प्रबंधक हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि भविष्य में किस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं और उनकी तैयारियों को लेकर किस तरह का आप शिक्षण संस्थानों का रुझान है। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को बताएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं कि फ्यूचर में किस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं। सबसे पहले मैं अलवर न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं कि जो समय समय पर बच्चों को इस प्रकार की जो सूचनाएं प्रेषित करते हैं। साथ में जैसा कि आपने पूछा कि प्रतियोगी परीक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन सी होने वाली है और कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो मैं विद्यार्थियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वर्तमान में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो वर्तमान में फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, तो ये तो बड़े स्तर पर भर्ती परीक्षा का जो है आयोजन चल रहा है। फॉर्म फिलअप कर रहे हैं बच्चे, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। दूसरा एक जो बड़ा कार्यक्रम है बड़ी भर्ती परीक्षा का, वो है शिक्षक भर्ती परीक्षा। अभी हाल ही में कुछ समय पहले रीट एक भर्ती परीक्षा हुई थी, हालांकि एलिजिबिलिटी टेस्ट था, भर्ती परीक्षा नहीं थी, जो बड़े लेवल पर आयोजित की गई थी। लेकिन अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बच्चों का जो रिजल्ट्स आए हैं, उससे बच्चे बहुत सारे उत्साहित भी हैं और बहुत सारे बच्चे हतोत्साहित भी हैं। तो मेरा मानना यह है कि वे बच्चे हतोत्साहित नहीं हो, क्योंकि अभी बड़े लेवल पर भर्तियां होने वाली हैं, जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। और मेरा मानना यह है कि मैंने कई बार देखा है और आप इस चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को यह सूचना भी देना चाह रहा हूं कि जो बच्चे हतोत्साहित हैं उनके लिए विशेष मैसेज है, ये संदेश है कि कभी कभी थर्ड ग्रेड के लायक वो बच्चे नहीं होते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है और उनका सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जीवे में सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए हो सकता है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए ही बने हों, और मेरा मानना यह है कि उनको बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आने वाली जो भर्तियां हैं वो शिक्षक ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की हैं। इस दरमियान तमाम उन विद्यार्थियों को या प्रतियोगी परीक्षार्थियों को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से एक सूचना दे रहा हूं कि अभी उन लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में उन लोगों का भर्ती परीक्षा से सरोकार रहा है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो पहले से ही उन्होंने प्रिपेयर किए हुए रीट परीक्षा भर्ती परीक्षा के दौरान, और अब उस भर्ती परीक्षा का बेनिफिट उनको अब आगामी भर्ती परीक्षा में लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो उन बच्चों को अभी सतत निरंतरता के साथ में अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि हमें कोचिंग संस्थान की आवश्यकता है तो निसंदेह उनको अभी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सरकार का कार्यक्रम का कोई पता नहीं है। कभी अभी मोस्टली परीक्षाओं में देखने में आया है कि भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकाला और उसके चंद महीनों में ही वो बच्चों को पूरा अवसर प्रदान नहीं करते हैं, तुरंत वो भर्ती परीक्षा आयोजित करवा लेते हैं। तो ये एक मतलब सरकार की खामी है कि बच्चे को आप विज्ञापन जारी होने के बाद में भर्ती परीक्षा की तैयारी का अवसर ही प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा सरकार को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि और दूसरी एक मैं और बच्चे जो मोस्टली मैं देख रहा हूं कि शिक्षक ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों को एक साथ निकाल रहे हैं, क्योंकि बच्चे सेम है। वही बच्चा सेकंड ग्रेड देने वाला है, वही बच्चा फर्स्ट ग्रेड देने वाला है। ये जब भी भर्ती परीक्षा आ रही है, कई वर्षों से मैं देख रहा हूं, सब
सारी भर्ती परीक्षाओं को एक साथ सरकार निकालती है। तो ये सरकार की, मैं ये कहूंगा कि जो पॉलिसी है ये सुनियोजित नहीं है। ये मतलब ऐसा ही है कि भाई ये निकालना ही है और अपनी फॉर्मेलिटी और औपचारिकता पूरी करनी है। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। चलिए, जैसा इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं का जब भी निर्धारण करें तो उनमें सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थी उनकी तैयारियों के लिए एक समय निश्चित कर ले, क्योंकि एक साथ दो परीक्षाओं का निर्धारण होना और परीक्षार्थियों के लिए और कठिन हो जाता है। लेकिन बहुत से शिक्षण संस्थान हैं जो इस तरह की परीक्षाओं के बावजूद भी अव्वल नंबर लाते हैं और उनमें इनका इंस्टीट्यूट भी बेहतर तरीके का प्रयास करता है और परिणाम भी बेहतर रहते हैं। तो सर, ऐसे हालात होते हैं तो बच्चों को किस तरह से आप प्रिपरेशन करते हैं, किस तरह की तैयारियां रहती हैं? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। हालांकि देखिए, ये अपने खुद बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसको मालूम होता है कि मैं कौन सा पेपर को क्रैक कर सकता हूं, कौन सा पेपर ऐसा है जिसको मैं क्रैक नहीं कर सकता। मैक्सिमम बच्चों का रुझान होता है, जैसा कि अभी हमने सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के बैच स्टार्ट किए, जबकि आने वाली फर्स्ट ग्रेड भी है, लेकिन फिर भी जो इंक्वायरी है बच्चों की वो सेकंड ग्रेड के लिए, क्योंकि बच्चा कॉन्फिडेंट होता है कि मैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा क्रैक कर सकता हूं और फर्स्ट ग्रेड को नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो जहां कॉन्फिडेंस बच्चे के पास होता है उस भर्ती परीक्षा की उसको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन उस तरफ नहीं जाना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए जहां उसको लगता है कि मैं इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकता। चलिए, निश्चित तौर पे बच्चे को पहले से सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये एग्जाम मैं क्लियर कर सकता हूं और इसकी तैयारी होनी चाहिए। ऐसे में बच्चों के साथ एक अहम कड़ी मानी जाए या माध्यम माना जाए कि शिक्षण संस्थान होते हैं जो उन्हें प्रोसेस करते हैं कि आगे वो किस रास्ते पे जाएंगे, कहां सफलता होगी। तो आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से किस तरह की गाइडलाइंस बच्चों को दी जाती हैं, क्या प्रयास? जी। देखिए, ये कि दुर्भाग्य है कि अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे भी संस्थान कुछ खुले हुए हैं जो टीचर्स फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते ही नहीं है, और ऐसे में सिर्फ उन लोगों ने अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए संस्थान को ओपन किया हुआ है। जहां तक मैं समझता हूं, हमारे शिक्षण संस्थान की बात है तो लगभग 22 वर्ष से मैं भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ, प्रतियोगी परीक्षा कार्यक्रम से मैं अपना सरोकार रखता हूं। तो मेरा मापदंड यही है कि मैं उन टीचर्स को पहले अपने इंस्टीट्यूट में शामिल करता हूं जो इस भर्ती परीक्षा को पढ़ाने में योग्य होते हैं या पढ़ाने के योग्य होते हैं, सक्षम होते हैं। ऐसे अध्यापक जो इस भर्ती परीक्षा को पढ़ाने के लिए योग्य हैं, वो निसंदेह बच्चे को जो शैक्षिक कार्यक्रम क्लासों के माध्यम से जो प्रदान करते हैं वो इतना सॉलिड और इतना सशक्त होता है कि बच्चे को निश्चित रूप से उस रास्ता को चुनने के लिए बाध्य करता है जो उसके लिए योग्य होता है, और बच्चा उस पर निसंदेह चल करके अपनी सफलता हासिल कर सकता है। तो मेरा मानना यह है कि हम लोग जो हैं, बच्चों को ऐसा नहीं है कि हमको क्राउड इकट्ठी करनी है, हम लोग बच्चों को वही कार्यक्रम देते हैं जो बच्चा हमें लगता है कि फर्स्ट ग्रेड की एलिजिबिलिटी रखता है और क्रैक कर सकता है, तो निसंदेह उसको उत्साहित करते हैं उस कंपटीशन के लिए। और जो बच्चा अगर सेकंड ग्रेड तक ही ये होता है कि भाई आप ग्रेजुएशन ही हो, आपने योग्यता हासिल नहीं कर रखी है, तो उस कंडीशन में बच्चे को हम यही सलाह देते हैं कि भाई आपको सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अग्रिम भर्ती परीक्षा के लिए फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइन कर लेते हैं, जबकि वो बोलते हैं कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में हमको जाना ही नहीं है। ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस होता है, मैं ये कहूंगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और हमारे यहां पर जो योग्य और अनुभवी जो अध्यापक हैं वो निसंदेह बच्चों को उचित मार्गदर्शन ही कराते हैं, और अच्छे अध्यापक यहाँ अलवर के जो है वो तो पढ़ाते ही हैं जो योग्य हैं। अदरवाइज हमें लगता है कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलवर में कोई शिक्षक उपस्थित नहीं है, तो हम भरतपुर से, गंगानगर से, बीकानेर से और जयपुर से, बाहर से भी टीचर्स को अरेंज करते हैं। तो ऐसा हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका मापदंड है कि अच्छे और योग्य और अनुभवी टीचरों को हम इस मैदान में उतारें, ताकि बच्चों को योग्य और अच्छा जो है रास्ता प्रशस्त करें। चलिए, जैसा इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आपको अपनी परीक्षाओं में योग्यता हासिल करनी है तो योग्य परिवेश में जाना पड़ेगा, योग्य शिक्षक तलाशने पड़ेंगे, एक योग्य संस्थान में आपको शैक्षणिक योग्यता लेनी पड़ेगी जिससे सफलता आपके हाथ में लगे। तो अंत में आप कार्यक्रम के हमारे जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि सेकंड ग्रेड की जो शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उनको लेकर अब उनका कैसी रणनीति रहे? देखिए, अंत में मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करें, और उस बात के लिए पैदा करें कि मैं कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसको क्रैक कर सकता हूं। अनावश्यक और बेतरतीब तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे, सुनियोजित आपकी तैयारी होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग आपकी बहुत अच्छी परफेक्ट होनी चाहिए,
इंस्टीट्यूशन का चयन जाति, बिरादरी और क्षेत्रीयता के आधार पर नहीं, बल्कि टीचरों की योग्यता के आधार पर आप कोचिंग संस्थान का चयन करें। कोई भी संस्थान चुने, लेकिन सबसे पहले ये देखें कि यहां योग्य और अनुभवी शिक्षक हैं या नहीं, क्या मुझे ये पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शिक्षक वो हैं जो हम ही लोगों में से एक खड़ा कर दिया गया हो हमारे सामने। तो आप लोगों के सबसे पहले जो ड्यूटी बनती है संस्था के चयन की, वो सबसे पहली यही है कि यहां पर योग्य और अनुभवी अध्यापक हैं या नहीं। मैं तो निसंदेह कह सकता हूं कि मैंने बच्चों की सलाह से ही अपने संस्थान में अध्यापकों का चयन किया है, और बच्चे ये मानते भी हैं कि जैसे हमारे यहाँ गंगानगर से डॉक्टर संजय शर्मा आते हैं पढ़ाने के लिए हिंदी, तो ये वो अध्यापक हैं जो पूरे राजस्थान के लेवल पर इन्होंने अपना स्टैंडर्ड या मानक स्थापित किया है कि हाँ, हम हिंदी के बहुत योग्य और अच्छे टीचर हैं। गणित में भी हमारे पास में बहुत अच्छे अध्यापक हैं, संस्कृत में, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट के हमारे पास में योग्य और अनुभवी शिक्षक हैं। इतना जरूर है कि आप सभी को मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि जिस भी संस्थान में पढ़ें वहां पर मापदंड जरूर टीचर्स का चेक करें। अगर आप नहीं देखते हैं, जांचते हैं मापदंड को, तो मुझे लगता है कि इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। चलिए, जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि परीक्षाओं में अगर आपको योग्यता हासिल करनी है जीत की, यानी सफलता की, तो विशेष योग्यता वाले संस्थानों से ही जुड़ाव रखें। और जैसा नरेंद्र जी ने साफ तौर पे कहा कि एक मापदंड तय होना चाहिए कि हम जहां पढ़ने जा रहे हैं उसका परिणाम हमारा सार्थक हो। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अलवर न्यूज।